आज का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। वह वर्तमान में नहीं जीता, वह हमेशा भविष्य की चिंता करता है। वह दूसरों से उम्मीद लगा लेता है कि वे लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे और उन्हीं के भरोसे अपना वर्तमान खो देता है। आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले एक गुरु का एक शिष्य हमेशा भविष्य के सपने देखता रहता। वो हमेशा भविष्य में ही जीता। उस व्यक्ति का एक सपना था कि वो अपने गुरु की जगह ले ले और विश्व का एक महान गुरु बने। उसके लिए वह तरह तरह के ख्याल बुनता रहता था। वह यह सोचता एक न एक दिन उसके गुरु अवश्य मरेंगे और मैं उनकी जगह ले लूँगा। मैं इस आश्रम का गुरु बन जाऊँगा और अगर मेरे गुरु 100 वर्ष की आयु में भी मरेंगे तो भी मैं 70 वर्ष का ही रहूँगा। मैं उस वर्ष में भी गुरु की जगह ले सकता हूँ और 30 वर्षों तक मैं मज़े से रहूँगा, पूरे विश्व पर शासन करूँगा। लेकिन उसके मन में यह संदेह रहता, कहीं मैं 70 साल के पहले तो नहीं मर जाऊँगा। फिर उसे ख्याल आता, गुरुदेव भी तो पहले मर सकते हैं, कहीं मैं पहले ही इस आश्रम का मालिक ना बन जाऊं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। ऐसे ही सपने वो भविष्य में संजोता रहता। लेकिन समय आने पर गुरु ने एक अजीब घटना को अंजाम दिया। आश्रम के गुरु ने एक युवा व्यक्ति को उस आश्रम का उत्तराधिकारी बना दिया। यह देख पुराने शिष्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा, मैं इतनी दिनों से इस आश्रम की सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना पुराना शिष्य हूँ और यह नया शिष्य जो 4 दिनों का है, ये तो अभी ही इस आश्रम में आया और गुरुदेव ने इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरुदेव ने मेरे सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुरुदेव से जुड़ी हुई सारी उम्मीदें उसकी टूट चुकी थी। उस व्यक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगा। वह क्रोध से आकर अपने गुरु के पास पहुंचा और निराशा के शब्दों में कहा, हे गुरुदेव, मुझसे क्या खता हुई? मैंने इतने दिनों तक इस आश्रम की सेवा की, मैंने अपना सारा जीवन इस आश्रम को कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी आपने कल के आए हुए शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मुझसे क्या ऐसी खता हो गई? हे गुरुदेव, मुझसे क्या गलती हुई? गुरु ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे मरने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे? क्या तुम मेरे मरने का सपने नहीं देख रहे थे? अगर मेरे मरने के बाद ही सब गुरु बन जाते तो मैं आज ही अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेता हूँ। इससे तो मेरे सारे शिष्य गुरु बन जाएंगे ना। किसी के मरने से कोई गुरु नहीं बनता और भविष्य के सपने देखने से कोई गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए जप की आवश्यकता होती है, तप की आवश्यकता होती है, ध्यान करने की आवश्यकता होती है और यह केवल वर्तमान में मेहनत करने से प्राप्त होती है, ना कि भविष्य में सपने संजोने से। उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वर्तमान में परिश्रम करना शुरू कर दिया। भविष्य की आकांक्षा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप वर्तमान में कोई मेहनत ना करो तो यह बहुत बड़ी गलती है। व्यक्ति को अपना वर्तमान पूरी अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वर्तमान का एक एक समय का 100% उपयोग करना चाहिए। इसे केवल विचारों में ना गंवाएं। अगर आप वर्तमान को सुधार लेते हो तो आपका भविष्य अति उत्तम स्वतः हो जाएगा। लेकिन आपने वर्तमान में कोई मेहनत नहीं की तो आपका भविष्य बेहद दुखदायी होगा। भविष्य आपके हाथ में है, आप उसका निर्माण वर्तमान के ईंटों से कर सकते हो। वर्तमान में जैसे कर्म करोगे भविष्य का निर्माण वैसा ही होगा। आज का व्यक्ति हमेशा भविष्य में ही जीता है। वह दूसरों के भरोसे वर्तमान में कोई परिश्रम नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उनका यही कहना होता है, जितना मेरी किस्मत में होगा उतना तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए वे परिश्रम तक नहीं करते हैं। ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो इस बात को लेकर परिश्रम नहीं करते हैं वे हमेशा पछताएंगे। किस्मत का निर्माण वर्तमान के कर्मों से ही होता है।